Hello everyone. Today we are going to study the topic anatomy of root from the chapter anatomy of flowering plants, right? तो ये हम टॉपिक्स अपना पढ़ रहे हैं फॉर नीट 2026 एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। बच्चों को जनरली इन टॉपिक्स में बहुत कंफ्यूजन रहता है। एनाटमी ऑफ डाइकॉट रूट, एनाटमी ऑफ मोनोकॉट रूट, दोनों में आपस में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, उनको आज हम बहुत अच्छे से देखेंगे, ठीक है। सो एनाटमी ऑफ डाइकॉट रूट में आप सबसे पहले देखिए क्या होता है कि जो इसकी आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर इसकी जो है दैट इज योर एपीब्लेमा, ठीक है ना। इसकी जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, जो कि आप नॉर्मली एपिडर्मिस बोलते हैं प्लांट में, लेकिन यहाँ पर आप रूट में इसको क्या बोलते हैं, आप एपीब्लेमा बोलते हैं आप इसको, राइट। ये जनरली सिंगल लेयर्ड होती है, एक ही लेयर की होती है ये, ठीक है। ये लेयर कैसी होती है, सिंगल लेयर होती है ना। और इस लेयर में से क्या होता है, रूट हेयर भी निकलते हैं, ठीक है। इस लेयर में से रूट हेयर भी निकलते हैं, ठीक है। एंड द रूट हेयर यूजुअली आर यूनिसेल्यूलर, ठीक है। रूट हेयर कैसे होते हैं ये आपको ध्यान में रखना है, यूनिसेल्यूलर ये होते हैं, ठीक है। नाउ बिलो दिस लेयर है ना, एपीब्लेमा के नीचे वाली जो लेयर है इसको आप क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो कॉर्टेक्स वाली जो लेयर है इट इज मेड अप ऑफ सेवरल लेयर्स ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स, है ना बेटा। क्या होता है कि पैरेन्काइमा सेल्स की, है ना, सेवरल लेयर्स होती हैं, बहुत सारे लेयर्स होते हैं ये पैरेन्काइमा सेल्स के, विच इज कॉल्ड एज योर कॉर्टेक्स अप टू एंडोडर्मिस, है ना। एंडोडर्मिस तक आप इसको कॉर्टेक्स में ही आप इसको इंक्लूड करते हैं, राइट। तो हम इसमें ये बना देते हैं, so this layer is basically your endodermis which is your single layered होता है ये endodermis, है ना। दिस इज एंडोडर्मिस, जो कि क्या होता है, कॉर्टेक्स की सबसे इनरमोस्ट लेयर होती है, ठीक है। तो ये जो कॉर्टेक्स है, अब ये क्या है, ये सेवरल लेयर्स ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स का बना है ना। तो आप इसमें क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर पैरेन्काइमा सेल्स हम लिख सकते हैं, ठीक है। यहीं का यहीं हम सारी इन्फॉर्मेशन लिख देंगे जिससे कि हमें अलग से कुछ याद ना करना पड़े, राइट ना। विद इन द फिगर ओनली वी विल बी राइटिंग एवरीथिंग, ठीक है। अब एंडोडर्मिस क्या है, एंडोडर्मिस एक सिंगल लेयर है जैसा कि आप देख पा रहे हैं, राइट। इट इज द इनरमोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स, है ना। कॉर्टेक्स की सबसे अंदर की लेयर है ये, और ये कैसी होती है बेटा, ये सिंगल लेयर होती है, वन लेयर ही है इसकी, ठीक है। और इसमें जो सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, बैरल शेप्ड सेल्स होते हैं, राइट। कैसे होते हैं, बैरल शेप्ड। बैरल शेप्ड मतलब क्या, एक ड्रम टाइप शेप यू कैन से। बैरल शेप इज समथिंग लाइक दिस, ठीक है ना। इट इज समथिंग लाइक दिस। एंड इसमें आपका स्पेशल थिकनिंग्स होती हैं, इनके जो रेडियल और टेंजेंशियल वॉल्स हैं, ठीक है। इनके जो रेडियल और टेंजेंशियल वॉल्स हैं उन पर स्पेशल थिकनिंग्स होती हैं। बैरल शेप्ड ये सेल्स होते हैं, तो इनके रेडियल एंड टेंजेंशियल
वॉल पर किसकी थिकनिंग होती है? दे हैव द थिकनिंग ऑफ सुबेरिन, ठीक है, सुबेरिन की इन पर थिकनिंग होती है। सो दैट्स वाई इन स्ट्रिप्स को नाम दिया गया है कैस्पेरियन स्ट्रिप, ठीक है। क्या नाम दिया गया है इन स्ट्रिप्स को? कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, है ना। इनके रेडियल और टेंजेंशियल वॉल्स पर थिकनिंग होती है सुबेरिन की, एंड सुबेरिन डज नॉट अलाउ वाटर अक्रॉस इट, राइट ना। ये वाटर इम्परमिएबल है। सुबेरिन कैसा मटेरियल है? इट इज वाटर इम्परमिएबल, राइट। अब इसके अंदर वाली जो लेयर है दैट इज पेरिसाइकल। इसके अंदर वाली लेयर, ठीक है, ये आपका जो मैं बना रही हूँ, दिस blue colored layer, right? So this is your pericycle. This is पेरीसाइकल। और ये जो पेरीसाइकल है, P फॉर पेरीसाइकल एंड P फॉर पैरेन्काइमा, ऐसे हम याद रखेंगे, ठीक है ना। तो ये जो लेयर है ये किसकी बनी है? पैरेन्काइमा सेल्स की ये बनी है, ठीक है, पैरेन्काइमा सेल्स की ही ये बनी है, विच आर थिक वॉल्ड, ठीक है। क्या है ये? क्या है ये? थिक वॉल्ड है। और ये भी आपका सिंगल लेयर टू सेवरल लेयर्स थिक हो सकती हैं, 1 2 मैनी लेयर्स का ये बना हो सकता है, ठीक है। अब इनमें जो ये पैरेन्काइमा सेल्स हैं पेरीसाइकल के, राइट, दीज पैरेन्काइमा सेल्स ऑफ पेरीसाइकल दे बिकम मेरिस्टेमेटिक, राइट ना। और ये आपका फिर ये जो पैरेन्काइमा सेल्स हैं पेरीसाइकल के, है ना, ये आपका क्या हो जाते हैं? डी डिफरेंशिएट हो जाएंगे टू बिकम मेरिस्टेमेटिक, है ना। पैरेन्काइमा सेल्स विल डी डिफरेंशिएट, है ना, इनका क्या हो जाता है? डी डिफरेंशिएशन हो जाता है, राइट। इफ एनीबडी वांट्स टू अंडरस्टैंड इन डिटेल व्हाट इज डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, री डिफरेंशिएशन, राइट, तो प्लीज कमेंट बिलो. I will take another lecture for it to explain this topic, this concept as well, right. पैरेन्काइमा सेल्स डी-डिफरेंशिएट हो जाएंगे, मतलब कि अनस्पेशलाइज हो जाएंगे, राइट. अनस्पेशलाइज हो जाएंगे तो फिर ये क्या बनाएंगे? सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक सेल बनाएंगे, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक सेल बनाएंगे, ठीक है. और ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं दे फर्दर डिवाइड, ओके, एंड फॉर्म अ पार्ट ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम. दे फर्दर डिवाइड, ओके, और फिर ये क्या बनाएंगे? दे फॉर्म पार्ट ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम. वेस्कुलर कैम्बियम का कुछ पार्ट ये बनाएंगे और लेटरल रूट्स भी ये बनाते हैं, राइट. लेटरल रूट्स भी ये बनाते हैं, ओके. कब? एट द टाइम ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ, है ना. जब डाइकॉट रूट सेकेंडरी ग्रोथ करेगा तो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए जो लेटरल रूट्स बनेंगे, है ना, और उसके लिए जो वेस्कुलर कैम्बियम चाहिए, तो वो कौन बनाएगा? पैरेन्काइमा सेल्स ही मेरिस्टेमेटिक बन जाएंगे, तब ये आपके लेटरल रूट्स वगैरह बनेंगे और सेकेंडरी ग्रोथ होगी, राइट. इफ एनीबडी वांट्स to understand this de-differentiation and all of this concept in detail, do comment below. I will take one another lecture for this point to discuss, okay. अब इसके बाद जो इसके अंदर वाली जो पार्ट्स हैं, दो ज़्यादा वेस्कुलर बंडल्स, राइट. अब इसमें वेस्कुलर बंडल कैसे होते हैं आपको याद रखना है कि हम पढ़ रहे हैं रूट, है ना. आर फॉर रेडियल, आर फॉर रूट, हमको ऐसे याद रखना है. क्या याद रखना है हमको? आर फॉर रेडियल एंड आर फॉर रूट. तो हम याद रखेंगे कि रूट्स में जो अरेंजमेंट होता है वेस्कुलर बंडल्स का, दैट इज रेडियल, राइट, है ना. रेडियल अरेंजमेंट कैसा होता है? जब जाइलम और फ्लोएम जो है वो डिफरेंट रेडियस पर प्रेजेंट है इन ऑल्टरनेट मैनर, राइट. जाइलम
and phloem are present at different radii in alternate मैनर. ठीक है, ऑल्टरनेट मैनर में ये जाइलम और फ्लोएम अलग अलग रेडियस पर ये प्रेजेंट है. कैसे होता है इनमें, और प्लस साथ ही साथ इसमें क्या होता है, रूट में ना एक्सार्क कंडीशन होती है. ठीक है, और स्टेम में क्या होती है, एंडार्क कंडीशन होती है. आपको उल्टा याद रखना है. कैसे आपको याद रखना है, मैं आपको एक अलग से पॉइंटर बना के दिखाती हूँ. देखो, स्टेम एंड रूट. ठीक है, रूट होता है सॉइल के अंदर और स्टेम होता है सॉइल के बाहर, राइट. तो अंदर मतलब क्या, एंड होता है ना, लेकिन आपको रूट में क्या याद रखना है, एक्सार्क याद रखना है, राइट. और स्टेम बाहर होता है, राइट, एक्स पर. आपको इसमें एंडार्क याद रखना है, उल्टा आपको याद करना है. ठीक है, अगर आपको इन टॉपिक्स को, इन पॉइंट्स को और डिटेल में पढ़ना है तो इसके लिए भी आप मुझे कमेंट करें नीचे. आई विल टेक दैट पॉइंट सेपरेटली इन द नेक्स्ट वीडियो. ओके, अब इस पर आते हैं हम कि इसका जो रूट का जो अरेंजमेंट होता है वेस्कुलर बंडल का, इट इज एक्सार्क अरेंजमेंट. मतलब क्या, एक्सार्क मतलब क्या, कि इसमें बाहर से अंदर की तरफ स्टार्ट होता है, राइट ना. मतलब कि बाहर की तरफ आपके क्या होते हैं, प्रोटोजाइलम होते हैं पेरीफेरी पर, है ना. एक्स मतलब क्या, बाहर, है ना. इट स्टार्ट्स फ्रॉम बाहर, बाहर से ग्रो करना स्टार्ट करता है. मतलब कि देखो इस तरीके से बाहर की तरफ प्रोटोजाइलम एंड एज यू मूव इनसाइड, है ना, इट इज मेटाजाइलम टुवर्ड्स द इनर साइड. मतलब कि प्रोटोजाइलम क्या होता है, वो उसके जो वेसल्स होते हैं वो थोड़े नैरो होते हैं और मेटाजाइलम के वेसल्स थोड़े ब्रॉड होते हैं, राइट. तो प्रोटोजाइलम का साइज छोटा होता है और मेटाजाइलम का साइज कैसा होता है, बड़ा होता है. जैसा कि आपको यहाँ पर फिगर में मैं बना के दिखा रही हूँ. देखो, बाहर की तरफ प्रोटोजाइलम, अंदर जाओ और बड़ा, फिर और अंदर जाओ और बड़ा, फिर और अंदर जाओ और बड़ा, राइट. तो आप यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं कि बाहर की तरफ टुवर्ड्स द पेरिफेरल साइड इज द प्रोटोजाइलम, राइट. और अंदर की तरफ क्या है बेटा, मेटाजाइलम है. तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जो जाइलम का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ है, ठीक है, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, है ना, बाहर से अंदर की तरफ है. सो दैट्स व्हाई इट इज एक्सार्क कंडीशन, है ना. इसीलिए इस कंडीशन को आप क्या बोलेंगे, एक्सार्क कंडीशन बोलेंगे, वेयर द प्रोटोजाइलम इज टुवर्ड्स द पेरीफेरी, राइट. प्रोटोजाइलम कहाँ है, पेरीफेरी पर है. पेरीफेरी से ये डेवलप करना स्टार्ट होता है एंड मूव्स टुवर्ड्स द सेंटर. ठीक है, और मेटाजाइलम आपका फिर है टुवर्ड्स द center, right. hope it is clear to everybody. अब आगे देखिए, इसमें हमने पढ़ा था कि रेडियल अरेंजमेंट है. मतलब कि जाइलम और फ्लोएम जो है वो पैचेस में, अलग अलग पैचेस में है, ऑल्टरनेट मैनर में. तो आपने यहाँ पर जाइलम का अरेंजमेंट तो देख लिया. ठीक है, अब देखो फ्लोएम कैसा होता है. सो फ्लोएम इज समथिंग लाइक दिस. ये जो मैं बना रही हूँ, ये पर्पल कलर्ड, दिस इज फ्लोएम, राइट बेटा. ये क्या है, ये है फ्लोएम, है ना. तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जाइलम है, फिर फ्लोएम है, फिर जाइलम फ्लोएम आपको दिख ही रहा है. ठीक है, तो इस अरेंजमेंट को आप क्या बोलते हैं, रेडियल अरेंजमेंट बोलते हैं. ठीक है ना. तो इसमें क्या होता है कि ये जो वेस्कुलर बंडल्स हैं, ठीक है, ये कितने होते हैं, दे आर 2 to 6, है ना. मतलब कि आप क्या कह सकते हो कि डायआर्क टू हेक्सार्क कंडीशन होती है. ठीक है, एक तो ये डिफरेंट ऑल्टरनेट मैनर में है और ये कितने होते हैं, 2 to 6. मतलब क्या, इसको आप कैसे बोलेंगे, डायआर्क टू हेक्सार्क कंडीशन. डाई मीन्स 2, ठीक है, डाई आर्क टू हेक्सार्क कंडीशन, राइट. ये कंडीशन इसमें होती है ना. अब एक और अच्छी चीज क्या होती है कि जाइलम और फ्लोएम के बीच में, है ना, कुछ पैरेन्काइमा सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं इन बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम. ठीक है, उन पैरेन्काइमा सेल्स को हम क्या बोलते हैं, कंजक्टिव टिश्यू हम उनको बोलते हैं. डू कीप दिस इन माइंड एवरीबॉडी. व्हाट डू वी कॉल देम, ये
कुछ कंजक्टिव टिश्यूज, ये क्या है, ये पैरेन्काइमा के ही बने हैं, है ना। मैक्सिमम पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी इज मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा, राइट। पैरेन्काइमा जो है वो इट मेक्स अप द मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन ऑफ द प्लांट बॉडी, राइट। तो ये जो है आपका दिस पार्ट, ओके, दिस इज द कंजक्टिव टिश्यू, ये है, ठीक है। इसको आप क्या बोलेंगे, कंजक्टिव टिश्यू क्या है ये, इट इज पैचेस ऑफ पैरेन्काइमा cells between xylem and phloem, ठीक है ना। ये भी किस में मदद करते हैं, हमने क्या पढ़ा था कि ये जो पेरीसाइकिल होता है ना बेटा, पेरीसाइकिल में मैंने आपको बताया था क्या क्या बताया था मैंने पेरीसाइकिल में कि ये सेल्स डिफरेंशिएट करते हैं, डिवाइड करते हैं और पार्ट ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम बनाते हैं। मतलब पूरा वेस्कुलर कैम्बियम ये नहीं बनाते हैं, कुछ पार्ट ही बनाते हैं। तो उसका बाकी बचा पार्ट कौन बनाएगा, बाकी बचा पार्ट ये कंजक्टिव टिश्यूज बनाते हैं। यही कंजक्टिव टिश्यूज जो हैं यही सेम काम, इनके भी जो पैरेन्काइमा सेल्स हैं वो भी डी डिफरेंशिएट करते हैं, सेम चीज, वो भी डी डिफरेंशिएट करते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स बनाते हैं एंड जो बाकी बचा पार्ट है वो ये बनाएंगे कंजक्टिव टिश्यू, राइट। तो वेस्कुलर कैम्बियम का कुछ हिस्सा किससे बनेगा, पेरीसाइकिल से, और कुछ हिस्सा किससे बनेगा, कंजक्टिव टिश्यू से, है ना। हम यहाँ पर एक और अलग पॉइंटर क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर, देखिए कि वेस्कुलर कैम्बियम का वेस्कुलर कैम्बियम जो बनता है, ठीक है, वो दो अलग अलग पार्ट से बनता है, ठीक है ना। वेस्कुलर कैम्बियम किस किस से बनता है, एक तो ये आपका इसका कुछ पार्ट बनता है पेरीसाइकिल से, ठीक है, और कुछ पार्ट बनता है किससे, कंजक्टिव टिश्यू से, राइट। आप अगर ये पॉइंट और डिटेल में मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो डू कमेंट बिलो, आई विल टेक दिस इन द अपकमिंग लेक्चर, ओके। तो ये हमने वेस्कुलर कैम्बियम के बारे में इतना पढ़ लिया। ये वेस्कुलर कैम्बियम आगे किस में काम में आता है बेटा, ये सेकेंडरी ग्रोथ करता है। जब ये डाइकॉट रूट को सेकेंडरी ग्रोथ करनी है तो ये वेस्कुलर कैम्बियम इसमें सेकेंडरी ग्रोथ करता है, ठीक है। अब आ जाओ पिथ पर, जो इसका सबसे अंदर वाला पार्ट है, सेंटर वाला पार्ट है, ठीक है। तो इसमें कैसा है कि पिथ जो है इट इज एट द सेंटर, वी कैन से, है ना। पिथ ये रहा, पैरेन्काइमा सेल्स का ही बना है ना। दिस पिथ इज मेड अप ऑफ योर पैरेन्काइमा सेल्स, यहाँ पर जो ये सेल्स हैं, ठीक है ना, दिस फॉर्म्स दी क्या, पिथ, विच इज एट द सेंटर, ठीक है। ये भी किसका बना है, पैरन। आपने मेजॉरिटी ऑफ द लेयर्स देखे होंगे कि वो पैरेन्काइमा सेल्स के बने हैं, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम पोर्शन ऑफ द प्लांट बॉडी इज मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा, राइट ना। तो ये पैरेन्काइमा सेल्स का ये बना है और इसमें पिथ इतना वेल डेवलप्ड नहीं होता है, मतलब कि इसमें पिथ कैसा होता है, एकदम स्मॉल एंड इनकॉन्स्पिक्यूअस, मतलब कि इतना इजीली विजिबल नहीं होता, ठीक है, इनकॉन्स्पिक्यूअस, right. So this was all about the anatomy of dicot root, okay. Now let us move to the anatomy of monocot roots, right ना। तो अब अगर हम monocot root की बात करें तो इनमें majority of जो चीज़ें हैं वो similar है, कुछ ही differences हैं, let us talk about them, ठीक है। let us talk about the anatomy of मोनोकॉट रूट नाउ, ठीक है। फिगर तो आपको पता चल ही गया। तो एनाटॉमी ऑफ मोनोकॉट रूट सिमिलर है, जैसा कि मैंने बोला बहुत रिस्पेक्ट्स में, लेकिन कुछ ही डिफरेंसेस हैं जिनको अभी हम स्टडी करते हैं। वही आउटर मोस्ट लेयर इसमें एपीब्लेमा है ना, जिसको आप एपिडर्मिस बोलते हैं। वी आर जस्ट गोइंग टू राइट डाउन द लेयर्स, राइट। आउटर मोस्ट लेयर क्या है बेटा, वही आपका एपीब्लेमा है ना,
जिससे क्या अराइज हो रहे हैं, रूट हेयर अराइज हो रहे हैं। ठीक है, जो चीज़ें हमने डाइकॉट में पढ़ी हैं वो ही इसमें है, बस कुछ डिफरेंसेस हैं। ठीक है, उनको मैं स्टार मार्क कर दूंगी जो डिफरेंसेस है, बाकी सब सेम है। एपिब्लेमा है। ठीक है, अब एपिब्लेमा के अंदर क्या है बेटा, कॉर्टेक्स है, वही हमने पढ़ा था। कॉर्टेक्स इज मेड अप ऑफ सेवरल लेयर्स ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स, सेम वही चीज है इसमें भी। ठीक है, सेवरल लेयर्स ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स इसमें है। ठीक है ना, और कॉर्टेक्स की जो इनरमोस्ट लेयर है इसमें, दैट इज योर एंडोडर्मिस। ठीक है, वो भी इसमें वही है, कैस्पेरियन स्ट्रिप। ठीक है, इसमें भी है कैस्पेरियन स्ट्रिप। ठीक है, अब आ जाओ आप एंडोडर्मिस के अंदर। कौन सी लेयर पढ़ी थी हमने एंडोडर्मिस के अंदर? पेरीसाइकल हमने पढ़ी थी, राइट, पेरीसाइकल। तो अब अगर हम पेरीसाइकल की बात करें तो डाइकॉट में हमने देखा था कि पेरीसाइकल अलोंग विद कंजक्टिव टिश्यू वाज गिविंग राइज टू द वेस्कुलर कैम्बियम, राइट। वेस्कुलर कैम्बियम को राइज कर रहा था और फिर आगे रूट की सेकेंडरी ग्रोथ में भी ये मदद करता है। लेकिन यहाँ पर जो मोनोकॉट रूट का पेरीसाइकल है ना बेटा, ये केवल लेटरल रूट्स को ही अराइज करता है, राइट। गिव राइज टू लेटरल रूट्स ओनली। ठीक है, वहां पर वो सेकेंडरी ग्रोथ भी कर रहा था, है ना। लेकिन यहाँ पर पेरीसाइकल क्या कर रहा है कि केवल और केवल लेटरल रूट्स ही अराइज कर रहा है। यहाँ पर क्योंकि मोनोकॉट आप पढ़ रहे हो तो यहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं है। मैंने इस पॉइंट पर स्टार मार्क कर दिया, मतलब कि ये डिफरेंट है फ्रॉम द डाइकॉट, राइट। मैं जहाँ पर स्टार मार्क कर रही हूँ इसका मतलब कि वो लेयर अलग है, बाकी जो सभी लेयर्स हैं वो सेम है। ठीक है, अब पेरीसाइकल के अंदर आ जाओ। क्या है पेरीसाइकल के अंदर? क्या है आपके वेस्कुलर बंडल्स हैं। वी स्टडीड अबाउट द वेस्कुलर बंडल्स, राइट। वेस्कुलर बंडल्स फिर हमने पढ़े थे, हमने पढ़ा था कि डाइकॉट रूट में जो वेस्कुलर बंडल था दैट वाज 2 to 6, राइट, डायक टू हेक्साग कंडीशन थी। बट यहाँ पर कैसी कंडीशन? इट इज मोर देन 6, है ना। मोर देन 6 को आप क्या बोलोगे? पॉली आर्क कंडीशन आप इसको बोलेंगे। मतलब कि यहाँ पर वेस्कुलर बंडल्स जो है वो दे आर यूजुअली मोर देन 6, राइट। अब वेस्कुलर बंडल के अंदर फिर हमने क्या देखा? कंजक्टिव टिश्यू थे वहाँ पर, यहाँ पर कंजक्टिव टिश्यू नहीं है। फिर अब अगर आप बात करें पित्त की, तो पित्त वहाँ पर बहुत ही स्मॉल था, इनकॉन्स्पिक्वस था। बट यहाँ पर पित्त जो है वो लार्ज है एंड वेल डेवलप्ड है। ठीक है, लार्ज एंड वेल डेवलप्ड, राइट ना। तो ये पॉइंट भी आपका अलग है इसमें, और ये वाली लेयर भी इसमें अलग है। ठीक है, अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्या? कैम्बियम, है ना, जो कि मेजर पॉइंट ऑफ डिफरेंस है बिटवीन डाइकॉट्स एंड मोनोकॉट्स। तो आपको पता है बहुत अच्छे से कि जो हमने डाइकॉट रूट पढ़ा था उसमें कैम्बियम होता है, राइट ना। सो कैम्बियम जो है वो सेकेंडरी ग्रोथ करवाता है, लेकिन इसमें क्या है? इसमें कैम्बियम एब्सेंट है, इसमें कैम्बियम तो होता नहीं है। हम जानते हैं मोनोकॉट्स में तो कैम्बियम होता नहीं है, जिसकी वजह से इनमें सेकेंडरी ग्रोथ भी नहीं होती है। This we know already, right ना। So these are some of the point of differences। ये मैंने 4 पॉइंट स्टार मार्क कर दिए हैं, पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन डाइकॉट रूट एंड मोनोकॉट रूट। फिगर बाकी सब पूरा सेम ही होता है, ठीक है, सारी लेयर्स सेम है, एंड वी जस्ट नोटेड डाउन द पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस, राइट। होप you all enjoyed the session and got the concepts very clearly. If you want me to explain any other point related to this and to any other topic or any other chapter, do comment below so that I can explain you that point in the next lecture. Bye bye, good day, take care.